लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो मैं हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पशुपति पारस क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे? क्या आरजेडी के साथ, कांग्रेस के साथ उनकी डील होगी और पशुपति पारस एनडीए छोड़ेंगे? ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ अब अटकलबाजी नहीं है। खुद पशुपति पारस ने इसके संकेत दे दिए हैं और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट सामने आएगी, एनडीए में सीट बंटवारे का आधिकारिक ऐलान होगा, बिहार एनडीए में बड़ा विस्फोट हो सकता है। पशुपति पारस पाला बदल सकते हैं। पशुपति पारस ने खुद ही कहा है कि हम जो राजनीतिक लोग होते हैं वो साधु की जमात नहीं होते हैं, हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है और हमारी अनदेखी की गई है, और इस पर अगर ऐसा रहा और हम लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, सीट बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे का फैसला लेंगे और फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं, हमारे विकल्प खुले हुए हैं। तो भाजपा को एक बड़ा झटका पशुपति पारस ने दे दिया है। ऐलान कर दिया है कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हम चुनाव लड़ेंगे और चंदन सिंह नवादा से चुनाव लड़ेंगे, इसके साथ ही प्रिंस राज समस्तीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो ये बड़ी बात पशुपति पारस ने कह दी है, ये बड़ा ऐलान कर दिया है। चिराग पासवान की मुश्किल भी बढ़ा दी है और बीजेपी की मुश्किल भी पशुपति पारस ने बढ़ा दी है इस ऐलान के साथ ही। तो जाहिर है विद्रोह के मूड में है, बगावत कर ही दी है एक तरह से। सीट बंटवारे में अगर हाजीपुर की सीट जो कि नहीं मिलनी है पशुपति पारस को, इस पर फैसला हो चुका है, यह सीट चिराग पासवान के खाते में जा रही है, तो पशुपति पारस पूरी तरह से बगावत के मूड में हैं और बगावत कर देंगे। वो संभवतः इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, एनडीए छोड़ देंगे। जाते जाते हम आपको पशुपति पारस का वो बयान भी सुना देते हैं, क्या कहा उन्होंने। मैंने पहले कहा कि हमारी पार्टी और कोई भी व्यक्ति राजनीति करने वाला आदमी साधु का जमात नहीं होता। राजनीति करने वाला आदमी राजनीति करता है, चुनाव पर हम लोग विश्वास करते हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम है देश में, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। हमारी पार्टी के 4-5 सांसद हम लोग हैं। पार्टी को चाहिए था, एनडीए गठबंधन को चाहिए था कि सीटिंग गेटिंग गो होता है, एक नियम है, गठबंधन धर्म का नियम है सीटिंग गेटिंग गो, लेकिन हमारी पार्टी के साथ न्याय नहीं किया गया। तो जब तक विधिवत एनडीए गठबंधन का बिहार का लिस्ट प्रकाशित नहीं होता है, तब तक हम इंतजार करते हैं। और केंद्रीय नेतृत्व से मैं आग्रह भी करता हूं कि आप पुनर्विचार करिए। और ये दलित की पार्टी है और हम लोग 5 सांसद हैं। और उसमें आपको एक बात मैं आप बता दूं कि बिहार में 4 सांसद पासवान जाति के हैं, जिसमें से 3 सांसद का टिकट काट दिया गया है और एक विधान पार्षद जो भाजपा के विधान पार्षद संजय पासवान जी, उनका भी टिकट काट दिया गया है। तो इससे एक गलत मैसेज पूरे देश में जा रहा है, इसलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, हमारी पार्टी इंतजार कर रही है। जब तक विधिवत सूची प्रकाशित नहीं होता है तब तक हमारी पार्टी और हम लोग इंतजार करें। क्या आप हाजीपुर से किसी भी सूरत में चुनाव लड़ेंगे? मैं हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हम हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। मैं हाजीपुर, देखिए हमारे 3 सांसद हैं, अभी यहाँ मौजूद हैं। हम तीनों सांसद जहाँ से हम लोग सांसद रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव लड़ेंगे। हमारे